नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त हमारे साथ वार्ड सचिव के प्रदेश अध्यक्ष कामदेव जी मौजूद हैं, मोनू भाई मौजूद, परशुराम तांती मौजूद हैं कि केस को लेकर कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि केस को लेकर उगाही हो रहा है। तो उसी को लेकर हम आज क्लियर करना चाहते हैं कि जो केस हमको व्हाट्सअप किया हुआ है, वो जो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है वो एजुकेशन से रिलेटेड दिख रहा है, हालांकि वो धुंधला है, लेकिन हम उसको क्लियर करना चाहते हैं। हमारे साथ कामदेव जी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। कामदेव जी, जो आरोप लग रहा है कि केस किया गया है और वो केस के नाम पे उगाही हो रहा है, क्या है? सबसे पहले मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। आपके चैनल के माध्यम से हम देखने को मिला कि कई भाई, हम उसको नहीं जानते हैं, एक एटक के कोई भी अपने आप को कर्मचारी बताता है, उनके द्वारा बताया कि केस जो पंचायत वार्ड सचिव संघ के द्वारा हुआ है वो फर्जी है, गलत तरीके से पैसे की उगाही किया जा रहा है। मैं क्लियर कर दूं, पंचायत वार्ड सचिव संघ के जो केस हुआ है 2021 में हुआ है, जो सबसे पहला मेरा केस है, केस नंबर 2538 2021, कामदेव कुमार बनाम बिहार सरकार। एक केस हमारे सारण से है, जो हमारे सारण से है, आपका कैमूर से राधे श्याम चौधरी बनाम बिहार सरकार, वो केस नंबर 9859 2021। कई तरह मुन्ना कुमार सारण से है, गुड्डू कुमार पश्चिम चंपारण से है, उसके बाद बांका से अशोक पांडे है। कई फाइलों में हमारे केस हाई कोर्ट में हुआ है। वो तो ऑनलाइन का चीज़ है, अब तो ऑनलाइन है कि आप कहीं भी हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाइएगा, केस नंबर डालिएगा, वो सारा उसका आपको पता चल जाएगा कि केस गलत है कि सही है। और जिस भाई ने आरोप लगाया, एक भाई को हम नहीं पहचानते, वो वार्ड सचिव है कि नहीं है, वो तो आप ही बता सकते हैं कि आपके प्रकाश झा बता रहे हैं। प्रकाश झा को आप ही बता सकते हैं, क्योंकि 1,14,000 हमारे वार्ड सचिव हैं। तो आपके चैनल से हम लोग को सुनने को मिला, मैं खंडन करता हूं कि जो केस के बारे में जो उनके द्वारा अफवाह जो फैलाया गया, मैं उसका खंडन करता हूं। अब आज हफ्ते आपको मैं प्रूफ के साथ मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि जो आप हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाइए, उस केस नंबर को खोलिए, वो आपको सब पता चल जाएगा कि केस नंबर हकीकत क्या है। केस नंबर आपका केस जो हम लोग को जो है केस नंबर 38, केस जो अभी 38 नंबर पर है सेकेंड लिस्ट में, जो हफ्ता में हमारे केस जो हमारे वकील सियाराम पांडे जी के द्वारा बताया गया कि केस अभी आप लोग का 38वां नंबर सेकेंड लिस्ट में है, वो जल्द इस हफ्ते में आपको सुनवाई हो सकता है, जिसमें हमारे सीनियर वकील, जाने माने वकील हमारे PK शाही उसमें एंगेज होंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखिए, वो जो हमें व्हाट्सअप किया गया था और मुझे फ़ोन करके बुलाया गया था कि आप आइए, और एक बड़ी खबर है हमारे पास कि जो केस किया गया है वो फर्जी है, और हमारे पास जो केस है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस पर खबर बनाने के लिए मुझे फ़ोन किया गया था। फिर मैंने एटेक के ऑफिस में पहुंचा और वहां पे मुझे दिखाया गया था व्हाट्सअप पे, हालांकि बहुत धुंधला है, वो क्लियर नहीं दिख रहा है। उसमें ये दिख रहा है कि वो 2020 में 1 दिसंबर 2020 में केस किया गया था, फाइल किया गया था, और वो स्टेटस में दिखा रहा है नो स्टेटस, और पेंडिंग में दिखा रहा है। आज तक एक भी डेट नहीं पड़ा है। हमारे साथ मोनू भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई, कुछ आरोप लगा रहे थे कुछ वार्ड सचिव के लोग। सबसे पहले तो बिहार पंचायत वार्ड सचिव संघ के सभी वार्ड सचिवों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे पंचायत वार्ड सचिव के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कामदेव कुमार जी को नमस्कार करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे जमुई जिला से जिला अध्यक्ष परशुराम तांती जी को हार्दिक बधाई देता हूं। और आपको बताना चाह रहे हैं कि जो केस का व्यूमर फैल रहा है, वो व्यूमर हमारे संघ के लोग नहीं फैला रहे हैं, पंचायत वार्ड सचिव संघ के लोग नहीं हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि हम धनरुआ से पंचायत, तो अपना प्रमाण दे कि हम यहाँ के वार्ड सचिव हैं, वो पीठ पीछे काहे हैं। जी। और
जो हमारे पंचायत वार्ड सचिव के अंग नहीं है, वो हमारे पर आरोप लगाने वाले दूसरा कौन होते हैं? सबसे पहला बात तो हमारा केस रियल में है, हाई कोर्ट में है। जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमारे संघ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहला बात तो उनको केस के बारे में जानकारी नहीं है। यदि केस के बारे में जानकारी होता तो वो मूर्ख व्यक्ति मेंशन और पेंडिंग का अर्थ समझता। वैसे जो मेंशन और पेंडिंग का अर्थ नहीं समझता और सीधा आरोप लगा देता, वैसे को हम मूर्ख व्यक्ति समझते हैं। तो वो हमारे संघ पर आरोप ना लगाए और मेंशन और पेंडिंग का अर्थ समझे। केस नंबर हमने बता दिया है 2538/21। पहला कामदेव कुमार जी के नाम से फाइल है और भी हर जगह से हुआ है, सभी का वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पेंडिंग में चल रहा है। तो हमारा केस बिल्कुल हुआ है। अभी 38 नंबर में डबल बेंच पर केस चढ़ा हुआ भी है। एक और आरोप लगा रहे हैं कि 6 तारीख को डेट बताया गया था कि वो सुनवाई होना कौन बताया था? हाँ, सुनवाई होना था, लेकिन उस लिस्ट में वो था ही नहीं था, उसमें सुनवाई होना था। नहीं, सुनवाई सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया था। बिहार सरकार से, पंचायती राज विभाग से जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया था। जो हम लोगों ने केस किया है, उस केस में सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया था। तो 6 तारीख को पंचायती राज विभाग बिहार सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। उसके बाद हमारा केस चल रहा है। बहुत ही जल्द हमारा नंबर आने वाला है और इसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार जी, जो आपने बताया कि 6 तारीख को सुनवाई होने वाला था, हमको मनोज जी आपको बताएं, मैं थोड़ा क्लियर और कर दूं कि 6 तारीख को सरकार को जवाब दाखिल करना था। उसने जवाब दाखिल कर दिया। अब उनके बिहाफ्त में हम लोग कल यानी 13 तारीख को हम लोग ने भी सरकार के अगेंस्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है हमारी अधिवक्ता के द्वारा। और केस का जो नंबरिंग सिस्टम होता है हाईकोर्ट का, जो उस स्थिति में है अभी 38 नंबर बताए दिए हैं। और हमारे डबल बेंच में जो हमारे जो केस है, मधुरेंद्र प्रसाद जो है डबल बेंच में, और त्रिपुरारी शरण उनके पास केस मेरा है। मैं सब क्लियर कर देता हूँ। मैं वैसे व्यक्ति को, मैं कल मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है रविदास भवन में, मैं आमंत्रित करता हूँ वैसे व्यक्ति को जिसने यह आरोप लगाया है कि केस हुआ ही नहीं है, गलत फर्जी है। मैं उस वैसे व्यक्ति को मैं कल आमंत्रित करता हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। मैं कोई भी बिहार के 1,14,000 वार्ड सचिव, किसी को अगर कोई शंका है या तो, अब जो ये बोल रहा है वो तो हमारे वार्ड सचिव है ही नहीं। अगर आता तो पहले मैं हम लोग से पूछता, क्योंकि जो रीड कर रहा है प्रदेश संघ को, उनसे पूछता। उन्होंने कभी पूछने का काम नहीं किया। इससे साफ जा रही होता है कि हमारे पंचायत वार्ड सचिव संघ के अंग है ही नहीं। मैं क्लियर कर दूं। एक चीज़ और उठ रहा था कि 7 तारीख को कोर कमेटी का बैठक मुख्यमंत्री के साथ होना था, ये भी बात सामने आ रही थी। मैं ये भी क्लियर करता हूं कि जो हमारा जो धरना था, जो हमारा पंचायती राज मंत्री से मिलने का जो हम लोग का जो 27 तारीख को जो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग को 5 बजे टाइम मिला था शाम को कि आप लोग बैठिए, मंत्री जी आएंगे, आपसे वार्ता होगा। मेरे सामने बात हुआ था, मंत्री जी से भी वार्ता हुआ था। लेकिन 2:30 से 3 बजे के बीच में जिस तरह से पटना के पुलिस का जो तांडव देखने को आपको मिला, आपके चैनल दिखा रहा है कि लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, जिसमें हमारे भाई घायल हुए, जिसमें हमारे 2 भाई शहीद हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि 2 भाई मेरा शहीद हुआ है। एक वैशाली का रहने वाला है, दूसरा सुपौल का रहने वाला है। 2 भाई मेरा शहीद हुआ है। एक भाई हमारा PMC में मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है। 10 भाई मेरा जेल गया है। परसों उनका बेल करा के उनको हम घर भेजे हैं।
हम लोग घर गए नहीं। जो 14 तारीख को हम जब आए हैं, 14 दिसंबर से अभी लगातार हम पटना में जमे हुए हैं। और हमारा एक ही मकसद है, जो हमारी मांग है, जो हम लोग का जो मांग सरकार के पास रखने का काम किया है, जो 13/12/2021 का जो चिट्ठी जारी हुआ है डायरेक्टर के द्वारा, जब तक वो वापस नहीं होता है हम लोग को लड़ाई जारी रहेगा। और ये तो झांकी था, जो 27 तारीख को देखने में वो झांकी था, वो तो अभी बाकी है। क्या रणनीति होगी अब वार्ड सचिव? कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको हम बताएंगे। आप सादर आमंत्रित हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे हम। आप लोग आइए, मैं संक्षेप में कुछ बता दें। एकदम लड़ाई मेरा जारी है। मेरा भाई जेल से निकल गया और आगे की रणनीति के लिए सभी जिलाध्यक्ष को, सभी प्रदेश कमेटी को मैं आमंत्रित किया हूँ। सभी आ रहे हैं। सभी कोर कमेटी की बैठक में निर्णय होगा कि आगे की रणनीति कैसे सरकार पर दबाव बनाया जाए, कैसे जो हमारी जो काम हम 4 साल से किए, जो हम लोग को आज जो हम लोग को दर ठोकरें खाने को मिल रहा है, सरकार कभी सुनने का काम नहीं कर रहा है, उसको हम लोग कैसे आगे की रणनीति पर विचार करें, इसके लिए कल हम लोग बैठक बुला रहे हैं। तो हमारे साथ जमुई के जिला अध्यक्ष वार्ड सचिव के हैं परशुराम ताती जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। कैसे आप अपने ज़िला में काम कर रहे हैं वार्ड सचिव? कि सबसे पहले मैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव बंधु को मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। विशेष मैं केस के संबंध में सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्पष्ट बता ही दिए और हम लोगों का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, इसमें आप भी सादर आमंत्रित हैं और कल सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। हम लोग अभी चुप नहीं बैठे हैं। सभी बिहार के वार्ड सचिव बंधुओं से हम आग्रह करते हैं कि आप लोग कृपया धैर्य नहीं खोएं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो 27 तारीख को था वो तो एक टेलर था, बाकी फिल्म अभी बाकी है। अब क्या होगा कल हम लोग सारा डिटेल्स में बताएंगे कि क्या करने जा रहे हैं। लेकिन हम वार्ड सचिव बंधु को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अभी जो वार्ड सचिव का जो चयन किया जा रहा है अवैध ढंग से, तो हम कहना चाहेंगे अगर कहीं अवैध ढंग से कर रहा है तो वहाँ पर जाके अपने प्रखंड अध्यक्ष के साथ और सभी वार्ड सचिव वहाँ धरना देने का काम करेंगे। अगर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी या BDO साहब अगर वहाँ बोलते हैं कि ये कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, तो आप स्पष्ट कहें कि आप लोग अवैध तरीके से वार्ड में क्यों आप कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आप लोग स्पष्ट जवाब दीजिए। और अभी बहुत कुछ बाकी है वार्ड सचिव बंधु, आप ही अभी कृपया धैर्य नहीं खोएं। इसलिए जैसे ही प्रदेश कमेटी का ऐलान होता है आप लोग पटना उतरने का काम करें। अगर कहीं बहाली हो भी जाती है, अगर हम लोग को जीत होगा तो सारा कुछ रद्द हो जाएगा। इसलिए आप लोग कृपया हतोत्साहित नहीं होएं, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार जी लगातार 14 नवंबर से पटना के धरती पे पड़े हुए हैं। मकर संक्रांति में भी अपने परिवार को छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के पटना के धरती पे लगातार डटे हुए हैं सभी 1,14,691 वार्ड सचिव बंधुओं के लिए। इसलिए वार्ड सचिव बंधु आप लोग धैर्य नहीं खोएं। जैसे ही प्रदेश कमेटी का ऐलान होता है इस बार 2 लाख की संख्या में पटना के धरती पर पहुंचने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से वार्ड सचिव के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कामदेव जी लगातार पटना में डटे हुए हैं। कड़ाके के ठंड है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष हो सभी के दरवाजे पे जा रहे हैं, सभी से अपना गुहार लगा रहे हैं। कल इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज के डेट आप देख रहे हैं त्यौहार है, लेकिन त्यौहार के दिन में अपने बाल बच्चे बीवी को छोड़कर पटना में ये डटे हुए हैं और वार्ड सचिव की लड़ाई को आगे क्रांतिकारी रूप देने के लिए तैयार हैं। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक लाइव को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।